आज हम आपके साथ इंजीनियरिंग के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए, जबकि कल हम आपको सम टेक्निकल टर्म रिगार्डिंग प्लाव के अंतर्गत हमने आपको बैक फरो तक बताया था। अब उसके आगे ही हम चलेंगे वर्टिकल सेक्शन या खड़ा झुकाव। फार की नोक और दाबरोधी की पेंदी की अपेक्षा नीचे की ओर अर्थात भूमि के लंबवत जो झुकाव होता है उसे खड़ा झुकाव या वर्टिकल या लैंड सेक्शन कहते हैं। वॉट एवर बेंड ऑफ शेयर पॉइंट इज देयर अगेंस्ट लैंड साइड heel of land side which is vertical to the land is known as vertical or land suction। खड़ा झुकाव 5 मिलीमीटर से लेके 8 मिलीमीटर तक होता है। वर्टिकल सेक्शन इज फ्रॉम 5 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर और ये हल की किस्म और भूमि के उस किस्म पर निर्भर करता है जिसमें हल प्रयोग करना होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लाव एंड दैट सॉइल इन विच द प्लाव इज गोइंग टू बी यूज्ड। दाबरोधी के सिरे के नीचे से लेकर के फार की नोक तक एक पटरी रखकर इस झुकाव को नापा जा सकता है। फ्रॉम हील ऑफ लैंड साइड to the point of shear we have to keep a scale and then after we can measure the suction, vertical section। फार की नोक जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक खड़ा झुकाव होगा। But it depends upon the bend of the point of shear। Whatever bend is there of point of shear, the suction is also the more bend of point of shear is more, then suction is more। If it is less, then suction is also less, or if it is more, then it will plow the field more deeply। Next, horizontal section, क्षैतिज झुकाव। फार की नोक दाबरोधी की सीध में ना होकर के बाहर की ओर झुकी होती है। पॉइंट ऑफ शेयर इज लिटिल बिट elaborated to the land side। The point of shear and land side is not in a straight line। Point of shear little bit tilted from the land side। इसका उद्देश्य हल को भूमि पे जोतते समय उचित चौड़ाई का कूड़ काटना होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू कीप पॉइंट ऑफ शेयर लिटिल बिट आउट ऑफ अलाइन बाय द लैंड साइड, दैट एट द टाइम ऑफ प्लॉइंग इट कैन कट proper width of furrow। अतः फार की नोक दाबरोधी से जितने बाहर की ओर झुकाव रखती है उस झुकाव को क्षैतिज झुकाव या हॉरिजॉन्टल सक्शन कहते हैं। सो व्हाटएवर बेंड ऑफ पॉइंट ऑफ शेयर इज देयर अगेंस्ट लैंड साइड इज नोन एज हॉरिजॉन्टल सेक्शन और यह प्रायः 3 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। एंड इट इज़ ऑफ 3 to 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इसका जो है विंग बेयरिंग। फार के पंख का जितना भाग भूमि को छू करके चलता है उसे विंग बेयरिंग कहते हैं। Whatever portion of wing of shear is touched to the ground at the time of plowing is known as wing bearing। ये हल के आकार और भूमि के किस्म पर निर्भर करता है। It is depend upon the size of plow and type of the soil। This is the ये आपका अभी तक का जो है
प्लाव के उसमें हम आपको बताते गए हैं कि प्लाव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लाव क्या होता है, किसको हम प्लाव कहते हैं, किसको हम देसी प्लाव क्या है, मोल बोर्ड प्लाव क्या है, देसी हल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, मोल बोर्ड के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये हमने आपको बताया। फिर उसकी एसेसरीज़ कौन कौन सी हैं, सम टेक्निकल टर्म्स वो सब बता दिए आपको। अब ये आपको हमको मुझे बताना है कि टाइप ऑफ प्लाव में डिफरेंट प्लाव कैसे होते हैं। अब उनके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो हम आपको एक लिखी हुई उसमें हम आपको समझाते चले जाएंगे, ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को आपको समझा सकें। तो आज के लिए हम आपको इतने पर ही रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट उसमें हम आपको पूरा एक टेबुलर फॉर्म में हम हर एक चीज़ को, सारे प्लाउज के बारे में आपको बता देंगे। आप उसको तैयार कर लीजिए, आपके सारे प्लाव तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी का हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे।